चलिए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बिहार के 82,000 नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 5वीं सक्षमता परीक्षा जनवरी फरवरी में होगी। खगड़िया में इस साल 80,000 जीविका दीदियां बनेंगी लखपति, महिला सशक्तिकरण को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लेना है लाभ तो जल्दी करा लें ये काम, वरना खाते में नहीं आएगी 22वीं किस्त। बिहार में अब घर घर जाकर प्राइवेट एजेंसियां बनाएंगी आयुष्मान कार्ड, जानिए आखिर क्यों पड़ी जरूरत। मोतिहारी में जाम से मिलेगी राहत, एमएस कॉलेज रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण। बिहार में बुजुर्गों को अब घर पर मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, मुख्यमंत्री नीतीश ने की नई योजना की घोषणा। 10 से 20 जनवरी तक होगी इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष निर्देश। बिहार के इस जिले में 5 जनवरी को विजय सिन्हा सरकारी बाबुओं की लगाएंगे क्लास, सुनेंगे जमीन से जुड़ी शिकायत। बिहार में नहीं थम रहा शीतलहर का सितम, इस जिले में बंद रहेंगे निजी और सरकारी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। जमीन की हेराफेरी करने वालों के लिए काल बना नया कानून, एफआईआर टालने वाले अंचलाधिकारियों पर भी गिरेगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर सारण के मांझी में गरजा बुलडोजर, इलाके में मचा हड़कंप। ऑटो चालकों की मनमानी पर पटना डीएम का चला डंडा, तय कर दिया किराया। गोपालगंज में 8वीं तक की कक्षाओं पर फिर लगा प्रतिबंध, डीएम ने स्थिति तक के लिए जारी किया आदेश। बिहार की तस्वीर, बेतिया होकर गुजरेगी 550 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे, केंद्र सरकार की मंजूरी। बिहार का कुख्यात झारखंड से गिरफ्तार 50,000 के इनामी ठाकुर यादव को एसटीएफ ने दबोचा, हत्या लूट समेत कई केस। बेगूसराय में बीओ की प्रताड़ना से तंग शिक्षिका ने छोड़ी नौकरी, मानसिक यातना का लगाया आरोप। बेगूसराय में नकली अंग्रेजी शराब का बड़ा सिंडिकेट बेनकाब, कोडवर्ड में होती थी सप्लाई। भागलपुर नए साल में रहे मशगूल, पहले दिन ही 15,402 शिक्षक भूल गए यह महत्वपूर्ण कार्य। मनरेगा से लगाए गए पौधे बने ऑक्सीजन एटीएम, 1 दशक बाद राहगीरों को दे रहे प्राणवायु और छाया। बिहार के सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी 5,000 से ज्यादा नई एएनएम, इसी महीने हो जाएगी पोस्टिंग। पीएम आवास योजना, शहरों में अपना घर का सपना होगा साकार, भूमिहीन परिवारों को मिलेगा 2 बीएचके फ्लैट। बिहार में अगले 48 घंटे शीतलहर का अलर्ट, 4 डिग्री तक और गिरेगा पारा, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। बिहार में बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा इलाज, ब्लड टेस्ट, ईसीजी और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। अढ़ूपुर गांव में पेयजल संकट गहराया, जल टंकी ठप होने से ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन। बिहार में सीबीआई की छापेमारी, 8 घंटे तक चली शख्स से पूछताछ, जानिए क्या है पूरा मामला। नए साल के पहले दिन जमीन मालिकों को नया तोहफा, सीओडीसीएलआर की मनमानी पर चला हथौड़ा। संविधान के अनुच्छेद 14 और पैरिटी प्रिंसिपल का हर हाल में करना होगा पालन। बिहार के इस जिले के लोगों को मिलेगा 3 मंजिला बस स्टैंड, लिफ्ट, वेटिंग रूम समेत मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं। पटना के इन सड़कों पर आज से 25 जनवरी तक नहीं चलेंगी गाड़ियां, इस कारण बंद हुआ परिचालन। जान पंचायत भवनों में शिविर लगाकर बनाए जाएंगे किसान आईडी, तैयार रखें डॉक्यूमेंट। लालू की संपत्ति की जांच होगी, नीतीश के मंत्री विजय सिन्हा के बयान पर सुलगी सियासत। 5 जनवरी में इस जिले में विजय सिन्हा करेंगे भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, आम लोगों से सुनेंगे समस्या। दरभंगा आने जाने वाली 10 फ्लाइट्स रद्द, 1.5 घंटा देरी से पहुंचेगा अकासा का विमान। बिहार की लड़कियों पर भाजपा नेता के बयान से गरमाई सियासत, जीतन राम ने कहा कार्रवाई। बिहार में नौकरी रोजगार की होगी भरमार, बारीकी से जानिए सरकार का मास्टर प्लान। 10,000 में महिलाओं का वोट, अब 25,000 में बीजेपी का लड़की खरीदने का दावा। भड़के तेजस्वी ने दे दी चेतावनी, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना बनी वरदान, 2,651 मासूमों को मिली नई जिंदगी। कटिहार में दबंगों का कहर, 20 किसान परिवारों की सिंचाई पर रोक, बर्बादी के कगार पर फसल। राष्ट्रपति और पीएम का एआई वीडियो बनाकर फंसा बिहार का युवक, मुजफ्फरपुर पुलिस ने भेजा जेल। तेजस्वी का मिला पता, विदेश दौरे से वापसी, दिल्ली में बड़ी बैठक, इस दिन आएंगे। पटना बिहार के इस जिले में पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, 96 चक्का ट्रक पर किया गया लोड। मधेपुरा बनेगा बिहार का नया औद्योगिक हब, बियाड़ा के लिए 557 एकड़ भूमि चिन्हित। 6 जनवरी को इन्वेस्टर मीट।
बिहार के सरकारी अस्पतालों में बड़ी राहत, स्वास्थ्य विभाग ने 5006 एएनएम की तैनाती की तैयारी पूरी कर ली। नई नियुक्तियों से जिला और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की महिलाओं का अपमान बताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा समाज को बांटने वाली है और ऐसे बयान। बिहार के इस शहर में भी दूषित पानी का खतरा, नल जल के पाइपलाइन में लीकेज से बड़ी चिंता। पटना हाई कोर्ट से 1 लाख के इनामी आरजेडी नेता देवा गुप्ता को बड़ी राहत, एचसी ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बिहार पुलिस को झटका, बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप, शीतलहर की चेतावनी जारी। बिहार में इसी साल बनेंगे 572 सरकारी मॉडल स्कूल, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराएंगे। टीचर पंकज कुमार पाल ने पटना में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कंपनियों को निर्देश दिया कि वे कामगारों की संख्या बढ़ाकर सभी परियोजनाओं 100% पूरा करें, को समय से पहले पूरा करें। पीएम आवास सत्यापन में अप्रत्याशित उछाल, मुजफ्फरपुर के बोछा में बदल गई तस्वीर। पटना में प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ऑल्टो किराया विवाद खत्म, यूनियन ने वापस लिया बढ़ा हुआ किराया। बिहार के किशनगंज में एनआईए की रेड, 2 युवक हिरासत में, फुलवारी शरीफ पीएफआई केस से जुड़ा है मामला। बिहार के गोपालगंज में 40 लाख का गांजा बरामद, 1.52 क्विंटल के साथ तस्कर गिरफ्तार। पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण जिला प्रशासन ने 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। पटना की 26 सड़कों पर आज से हटेगा कब्जा, गांधी मैदान समेत इन इलाकों में चलेगा बुलडोजर। बिहार में पेट्रोल डीजल सस्ते, लोगों को महंगाई से मिली राहत की सांस। भागलपुर के रजंदीपुर गांव की निर्मला देवी ने 3500 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने जीविका से जुड़कर जिज्ञासा जीविका संघ का गठन किया। हिजाब विवाद के बीच सरकार की कोशिश जारी, नुसरत परवीन को 7 जनवरी तक का समय। बिहार में सरकारी परियोजना में भ्रष्टाचार की परतें खुली, भूमि मुआवजा घोटाले में 10 अधिकारी नामजद। पीएम आवास योजना बढ़ गई है आखिरी तारीख, 1,20,000 रुपए के साथ मिलेंगे ये भी फायदे। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, फरवरी से दौड़ेंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें। बिहार के 2 जिलों में शुरू होगा बुलडोजर एक्शन, 7 दिन का अल्टीमेटम, राजस्व विभाग की जांच शुरू। वेतन से प्रतिदिन 500 रुपए की कटौती करने का आदेश दिया है। मोटर वाहन अधिनियम में बड़ा संशोधन, किराए की स्कूल बसें भी नियमों के दायरे में, अब कहलाएंगी एजुकेशनल बस। पूर्णिया अररिया के यात्रियों को बड़ी राहत, कटिहार जोगबनी होगा डबल ट्रैक, नए साल पर नई सौगात। सरकार ने वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन की राशि में की बढ़ोतरी, जानकर मिलेगी राहत। शीतलहर के कहर से पटना के स्कूलों में बदलाव, कक्षा 5 तक पढ़ाई पर रोक, डीएम का आदेश। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, 1 जनवरी शुरू हुई बिजली बिल माफी प्रक्रिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक इसको पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार काम चल रहे हैं। इसी क्रम में इसके लिए फार्मर आईडी अनिवार्य हो गई है। इसके बिना किसानों को 3000 रुपए की सहायता से वंचित होना पड़ सकता। विधायक अजीत कुमार प्राक्कलन समिति के सदस्य मनोनीत विरासत विकास समिति से हटे। बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान निंदनीय, बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष ने सीएम धामी को लिखा पत्र। 32वीं किस्त का इंतजार होगा खत्म, जल्द ही खाते में आएंगे। 1500 रुपए किसे मिलेंगे? नए साल पर सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को दी खुशखबरी, खाते में पहुंचे 2500 रुपए। बिहार के किसानों के लिए 6 से 9 जनवरी तक फार्मर रजिस्ट्री का विशेष अभियान। पीएम किसान की अगली किस्त के लिए फार्मर आईडी जरूरी, कृषि मंत्री की सक्रिय भागीदारी की अपील की है। बिहार की महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य में बुजुर्गों को घर बैठे इलाज मिलेगा। सीएम ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के तहत यह फैसला। बिहार में सक्षमता परीक्षा के 5वें और अंतिम चरण के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अब तक 2,66,786 शिक्षक सफल हो चुके हैं। आवेदन की लास्ट डेट 9 जनवरी है। एक्सपर्ट से जानिए प्रिपरेशन टिप्स। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सबका सम्मान जीवन आसान योजना के तहत घर पर स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की है। मुजफ्फरपुर में 432 जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों के आवंटन के लिए 1800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पूर्वी और पश्चिमी अनुमंडल में दुकानों का वितरण होगा। आवेदनों की स्क्रूटनी अंतिम चरण में है, जिसमें अब तक 350 की जांच
बिहार सरकार ने जीविका परियोजना से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की है। अलग अलग स्तरों पर 10 से 30% तक वेतन बढ़ाया गया है। सभी कर्मियों को 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम मिलेगा। नया वेतन 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।